दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टर्म इंश्योरेंस को डिटेल में समझेंगे कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, इससे क्या हमें बेनिफिट होता है, ये हमें क्यों लेना चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां से हम इसे बाय कर सकते हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको पता लगेगी। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग नए हैं, जिनको इंश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं पता, उनको यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इंश्योरेंस क्या होता है। तो चलिए इंश्योरेंस को भी समझ लेते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से। मान लीजिए एक फैमिली है, उसमें 4 मेंबर हैं। एक व्यक्ति ऐसा है उस फैमिली में जो कि पैसे कमाता है, अर्निंग करता है, भले ही वो जॉब करता है या फिर बिजनेस करता है। बाकी के जो फैमिली मेंबर है वो उसी व्यक्ति की अर्निंग पर डिपेंड है। अब भगवान ना करे ऐसा हो कि उस व्यक्ति की असमय ही मृत्यु हो जाए, तो व्यक्ति तो चला गया, लेकिन परिवार को एक फाइनेंशियली लॉस भी होता है। अब अगर इस व्यक्ति ने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, तो जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी है वो जो समय शोर्ट अमाउंट होता है वो दे देती है इस व्यक्ति के नॉमिनी को, यानी फैमिली के किसी मेंबर को। इससे फैमिली का जो फाइनेंशियली लॉस हुआ है वो कवर हो जाता है और वो इजीली अपना जीवन यापन कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली लॉस से तो कम से कम वो बच ही जाते हैं। इंसान तो चला गया, वो तो कभी वापस आ ही नहीं सकता। इसलिए इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है और हर व्यक्ति को अपने जीवन में इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भाई ये टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। तो देखिए, 2 इंश्योरेंस है जिनके बारे में आपने बार बार सुना होगा। एक होता है टर्म इंश्योरेंस और एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। और भी बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं, इस वीडियो में वो भी सब बताऊंगा, लेकिन आज की वीडियो हमारी टर्म इंश्योरेंस के बारे में। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस भी कुछ सेम सा ही है, तो इसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले बताता हूं कि टर्म इंश्योरेंस क्या है। तो देखिए, टर्म इंश्योरेंस एक तरह का ऐसा इंश्योरेंस है जहां पे आपको जो प्रीमियम पे करना पड़ता है वो काफी स्मॉल अमाउंट होता है, यानी बहुत कम अमाउंट आप प्रीमियम पे करते हैं और आपको एक बड़े अमाउंट का लाइफ कवर मिल जाता है। अब अगर आपकी प्री मैच्योर डेथ हो जाती है तो आपकी नॉमिनी को एक बड़े अमाउंट का लाइफ कवर दे दिया जाता है, जिससे आपकी फैमिली जो है उनका फाइनेंशियली लॉस कवर हो जाए। अब आप कहेंगे भाई लाइफ इंश्योरेंस भी तो यही होता है, लेकिन नहीं, दोनों में काफी डिफरेंस है। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस जो होता है, सबसे पहले बात करेंगे प्रीमियम की। लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम से काफी ज्यादा होता है। दूसरी बात यह है कि जो टर्म इंश्योरेंस है, इसमें जब आपकी प्री मैच्योर डेथ होती है तो ही जो लाइफ कवर होता है, यानी कि जो समय शोर्ट होता है, वो आपकी नॉमिनी को मिलता है। लेकिन अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो यहां पे आपका प्रीमियम तो काफी हायर अमाउंट होता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने 20 साल के लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस लिया, यानी बीमा पॉलिसी ली, और आप 20 साल तक आपको कुछ भी नहीं हुआ और वो जो पॉलिसी है वो मैच्योर हो गई, आप जीवित यानी सर्वाइव कर गए, तो जितना भी प्रीमियम आपने जमा कराया है वो आपको वापस मिल जाता है, क्योंकि उसका जो प्रीमियम होता है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे यूलिप में इन्वेस्ट होता है, या फिर यूनिक लिंक प्लान होते हैं, या फिर बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट होता है। लेकिन जो टर्म इंश्योरेंस है उसमें जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं वो कहीं भी इन्वेस्ट नहीं होता है। लेकिन टर्म इंश्योरेंस काफी सस्ता होता है और लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम काफी महंगा होता है। कुल मिला के बात यह है कि जो टर्म इंश्योरेंस है वो एक तरीके से एक्चुअल रिस्क कवर है, यानी वहां पे आप स्मॉल अमाउंट दे रहे हैं और अपनी लाइफ को कवर कर रहे हैं। लेकिन जो एक लाइफ इंश्योरेंस है वो रिस्क कवर के साथ साथ एक तरीके का इन्वेस्टमेंट भी है, क्योंकि वो पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है और वो आपको रिटर्न भी मिल जाएगा अगर वो पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो। और अगर लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी मैच्योर नहीं होती है, मान लीजिए आपने 30 ईयर के लिए कोई पॉलिसी ली और आपकी यहां भी प्री मैच्योर डेथ हो जाती है, तो समय शोर्ट आपकी नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में काफी डिफरेंस है। अब टर्म इंश्योरेंस की जहां तक बात है, तो देखिए टर्म इंश्योरेंस काफी कम अमाउंट में आपको मिल जाता है, इसलिए हर व्यक्ति को ले लेना चाहिए, क्योंकि इसमें यार इंसान का क्या पता कब क्या हो जाए, कम से कम फैमिली की जो फाइनेंशियल लॉस है वो तो कवर हो ही जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई मान लीजिए हमको एक टर्म इंश्योरेंस लेना है, तो हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो वैसे तो बहुत सारी बातें, इस वीडियो में सारी चीज आपको पता चलेगी, लेकिन कुछ बातें जो आपको सबसे पहले ध्यान रखनी चाहिए। वो पहली बात यह है कि टर्म इंश्योरेंस आपको कम एज में ले लेना चाहिए। मान लीजिए आपके 24 है 25 है तो ही आपको ले लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी एज कम है, आप टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं तो आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो काफी कम आता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो प्रीमियम अमाउंट बढ़ जाता है। दूसरा यह है कि जब भी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, आपको यहां पे अपनी जो जानकारी है, जो भी इंफॉर्मेशन है आपके बारे में, वो एक्यूरेट देनी है, ताकि जब भी क्लेम की बारी आए तो वहां पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त जितनी भी जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी है, तो उसके बारे में आप ये देखें कि जिस इंश्योरेंस प्रोवाइडर से आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। इसको भी हम समझाएंगे इस वीडियो में डिटेल में कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है। तो ये कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई हमें अगर टर्म इंश्योरेंस चाहिए तो हम कहां से लें। तो देखिए, मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बता रहा हूं जो आप ऑनलाइन आप किसी भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर
कंपनी को चुन सकते हैं और उसका टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। इवन आपस में एक दूसरे इंश्योरेंस प्रोवाइडर के प्लान्स को कंपेयर भी कर सकते हैं, और ये प्लेटफॉर्म है पॉलिसी बाजार। अब यहां पे बात आती है कि भाई आखिर पॉलिसी बाजार क्यों एक बेटर प्लेटफॉर्म है। तो देखिए, पॉलिसी बाजार पहली बात तो इंडिया में एक मार्केट लीडर है। इसके अलावा 20+ इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी के साथ पॉलिसी बाजार का टाई अप है। यानी आप पॉलिसी बाजार के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो आपको 20+ इंश्योरेंस प्रोवाइडर मिलते हैं, जहां से आप कार इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान बाय कर सकते हैं। इवन सभी इंश्योरेंस प्रोवाइडर के जो प्लान्स हैं उनको आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो पॉलिसी बाजार है ये आपको टेली असिस्टेंस फीचर भी प्रोवाइड करता है, यानी कि आप 24/7 कॉल पे बात करके इजीली पर्सनल डिस्कस करके अपने हिसाब से कोई प्लान चुन सकते हैं, या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आपको किसी भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से आप ऑनलाइन सभी इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के जो प्लान्स हैं उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं और ऑनलाइन ही प्लान बाय कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको आपके लिए कोई भी इंश्योरेंस प्लान चाहिए तो उसको पॉलिसी बाजार के थ्रू आप कैसे बाय करेंगे। उसके लिए चलना पड़ेगा आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, ताकि आपको मैं डिटेल में समझा सकूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक को फॉलो करके आप policybazaar.com की वेबसाइट पर आ सकते हैं और यहाँ पर आप अपने लिए बेस्ट इंश्योरेंस फाइंड कर सकते हैं, क्विक, इजी एंड हैसल फ्री। यहाँ पे आपको सभी तरह के इंश्योरेंस नजर आ जाएंगे, और अगर आपको और भी ज़्यादा इंश्योरेंस देखने हैं या प्लान्स देखने हैं तो व्यू ऑल प्रोडक्ट पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई पॉलिसी बाजार जो है, यहाँ से अगर हम कोई भी प्लान्स लेते हैं तो क्या एडवांटेज आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लोवेस्ट प्राइस मिलता है आपको गारंटीड, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आप पॉलिसी बाजार से कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको ऑनलाइन डिस्काउंट मिलता है, वो भी अप टू 5.5% तक। इसके अलावा अनबायस्ड आपको एडवाइस मिल जाती है, 100% रिलायबल है ये, क्योंकि ये रेगुलेटेड है बाई IRDAI जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है। इसके अलावा क्लेम सपोर्ट भी आपको मिलते हैं, और भैया यहाँ पे आपको 24/7 हेल्प सपोर्ट भी मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप एक मोबाइल यूज़र हैं तो भले ही आप चाहे एंड्रॉयड यूज़र हैं चाहे आप आईफोन यूज़र हैं, दोनों के जो स्टोर है, जो गूगल प्ले स्टोर है और जो ऐप स्टोर है, वहाँ पे आपको जो है ऐप भी इनकी मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि 20+ इंश्योरेंस प्रोवाइडर का टाई अप है इनके साथ, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है आवर पार्टनर्स। अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं हमारा टर्म इंश्योरेंस, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं वीडियो में। तो टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो ये आ गया टर्म इंश्योरेंस। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि टर्म इंश्योरेंस की जो बात है वो यही है कि भाई आपको लो प्रीमियम यानी कि 490 रुपीज़ पर मंथ में आपको 1 करोड़ तक का जो है लाइफ कवर मिल जाता है, अगर आपकी एज 28 है तो। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि आप लो प्रीमियम में हाई समय सोड ले सकते हैं, यही होता है टर्म इंश्योरेंस। इसमें मेडिकल की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है और कोविड-19 कवर्ड है। चलिए हम एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मेल फीमेल चुन लेते हैं। राहुल शर्मा हमने यहाँ पे नाम चुन लिया है, इनके लिए हम जो है इंश्योरेंस देख रहे हैं, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैंने दे दी है इनको 1995 में इनकी जो है डेट ऑफ ईयर है, यानी 25 साल के हैं। मोबाइल नंबर डाल दिया और यहाँ पे हमने व्यू पे क्लिक कर दिया। मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो भी आप डिटेल दें वो बिल्कुल सही दे, ताकि आपको क्लेम के वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे कुछ जानकारी हमसे पूछेगा कि भाई आप जो है तंबाकू खाते हैं, मैं कर दूंगा नो। यहाँ पे आपसे पूछेगा एनुअल इनकम, तो यहाँ 15 लाख प्लस कर देता हूँ। इसके बाद ये पूछेगा आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय है, तो इसको भी आपको देखना है। इसके अलावा आपको एजुकेशन भी इनको बतानी है। अब मैं आपको बता दूँ जो भी आपका प्रीमियम होता है टर्म इंश्योरेंस का, वो डिपेंड करता है आपकी एज पर और आपकी हेल्थ कंडीशन पर। तो ये छोटी मोटी जानकारी लेता है, ये आपको बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए पॉलिसी बाजार का जो टर्म इंश्योरेंस वाला जो पेज है वो यहाँ पे ओपन हो गया है, और यहाँ पे सभी के सभी इंश्योरेंस प्रोवाइडर आपको नज़र आ जाएंगे और सभी के प्लान्स भी यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। अब यहाँ पे और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइडर का नेम आपको लिखा आएगा, यहाँ पे लाइफ कवर लिखा आएगा, यहाँ पे आपको जो है जो एज लिमिट है वो बताएगा कि कितनी एज के लिए मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे क्लेम सेटल का परसेंटेज बता देगा, यहाँ पे आपको प्रीमियम बता देगा, और यहाँ पे आपको कुछ राइडर्स बताएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी तरह के जो पॉलिसी बाजार है इस पर आपको राइडर्स ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, वो भी एक्स्ट्रा कवरेज के लिए, जैसे कि एक्सीडेंटल कवर या फिर इसके अलावा भी काफ़ी सारे जो है राइडर्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको और बता देता हूँ कि यहाँ पे आप कंपेयर भी कर सकते हैं प्लान को, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा।
इसके अलावा यहाँ पे भी एक ऑप्शन मिल जाता है प्लान्स दैट रिटर्न बाय प्रीमियम। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपकी जो टाइम है वो ख़त्म हो जाता है और आप सर्वाइव कर लेते हैं तो आपने जो प्रीमियम भरा है वो आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये वाला एड ऑन आप मत ले, क्योंकि अगर आपको सच में इन्वेस्ट करना है तो आप लाइफ इंश्योरेंस की तरफ जा सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस में ये एड ऑन मेरे हिसाब से सही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत अच्छा फीचर है ये वाला, इन माई एब्सेंस माई फैमिली विल गेट लाइफ कवर। यानी कि अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी डेथ हो जाती है और आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो जो समय सोड है वो आप एक बार में आपकी नॉमिनी को मिलेगा या वो मंथली इंस्टॉलमेंट में ले सकता है। देखिए मैं फिल्टर करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि लमसम पे आउट भी ले सकते हैं और एज ए मंथली इनकम भी उनको मिल सकता है, तो वो भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। अब हम कंपेयर करते हैं प्लान्स को, तो यहाँ कंपेयर प्लान्स पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो है इंश्योरेंस प्रोवाइडर आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पे कुछ अच्छे इंश्योरेंस प्रोवाइडर मैं चुन लेता हूँ, जैसे मैक्स लाइफ, ये मैंने यहाँ पे चुना। इसके अलावा 3 चुन लेता हूँ मैं, ICICI प्रूडेंशियल और HDFC लाइफ, और तीनों का अभी हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे पेमेंट टाइप की अगर बात करें तो आप मंथली और ईयरली दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो चलिए भाई, यहाँ पे तीनों इंश्योरेंस प्रोवाइडर का नाम आ गया है, यहाँ पे प्रीमियम आ गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए मैक्स कवरेज अप टू 85 ईयर, 99 ईयर जो कि ICICI प्रूडेंशियल देता है, और 85 ईयर, ये आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है, यानी कि आप टर्म इंश्योरेंस लेते तो आपको कौन सी चीज़ें पहले देखनी चाहिए, वो है सबसे पहले क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यानी किस इंश्योरेंस प्रोवाइडर का कितना क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। इसका मतलब ये है कि जितने भी क्लेम्स उनके पास आते हैं उनमें से वो कितने जो है क्लेम्स को कंप्लीट कर देते हैं, यानी कि पैसा उनको दे देते हैं या फिर एक तरीके से सेटलमेंट कर देते हैं। तो ये 95% अबाव होना चाहिए। अब हमने ये सारे के सारे जो 3 इंश्योरेंस प्रोवाइडर चुने हैं काफ़ी अच्छे हैं, तो इनका तो भाई सेटलमेंट रेशियो काफ़ी अच्छा है, 99.4% तक है। इसके अलावा आप यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन डिस्काउंट, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिसी बाजार पर आपको 5.5% तक डिस्काउंट मिल जाता है, तो ये सारे डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं यहाँ पे और नीचे स्क्रॉल करता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें आप जो है कंपेयर कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाता है। इसके अलावा फ्री लॉक पीरियड, यानी 30 दिन का आपको फ्री लॉक पीरियड मिल जाता है तीनों ही इंश्योरेंस प्रोवाइडर में। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपको कोई प्लान पसंद नहीं आता है तो आप 30 दिन के अंदर प्लान को कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं, आपको कोई भी पेनल्टी यहाँ पे नहीं लगेगी। इसके अलावा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो और भी यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स आप जो है कंपेयर करके देख सकते हैं। और हम नीचे चलते हैं और कुछ मेन चीज़ देखते हैं जो कि हमें देखनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्लेम सेटलमेंट प्रॉमिस वगैरह ये सारी चीज़ें। इसके अलावा टर्मिनल इलनेस वगैरह ये सारी चीज़ें देखो फ्री मिल रही है, ये सारे भी आपको जो है मिल जाते हैं। इसके अलावा आप और नीचे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं, तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है आपको बहुत सारी एडिशनल कवर भी मिलते हैं, जैसे कि मेन जो है डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, ये काफ़ी बढ़िया एक्स्ट्रा कवर है। इसके अलावा डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट मिल जाता है। इसके अलावा ऑप्शन टू स्कीप योर प्रीमियम्स, ये भी मिल जाता है। और भी हम नीचे चलते हैं और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे जो पॉलिसीज़ मिल रही है, तो बहुत सारे जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है ये आपको जो है क्रिटिकल जो इलनेस होती है वो भी कवर करते हैं, वो भी 59 टाइप की। वो अलग बात है कि उनके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, बट आप पॉलिसी बाजार के थ्रू 59 टाइप की क्रिटिकल इलनेस को भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से अब प्लान मान लो हमें बाय करना है, मान लीजिए ये वाला प्लान हमें बाय करना है, तो बस इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये जो पेज है ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अपनी जो है डिटेल देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है, एनुअल इनकम डालनी है, एजुकेशन डालनी है और यहाँ पे आपको प्रोसीड कर देना है। तो चलिए एक बार मैं भर के आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने सभी कुछ फिल कर दिया, इसके बाद मैं प्रोसीड करता हूँ और प्रोसीड करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे जो है मैं अपना सिटी डाल देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे जो है मैं अपना पिन कोड डाल देता हूँ, रेजिडेंट इंडियन है, ये सारी चीज़ें मैं डाल के यहाँ पे प्रोसीड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है प्रोसीड कर दिया है। अब एड ऑन्स वगैरह आपको लेने हैं तो आप यहाँ से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके आप रिव्यू डिटेल्स है, इस पर आप क्लिक कीजिए और आप जो भी फिल किया है सारा पहले एक बार रिव्यू कर लीजिए, ये सब आपको मिल जाएगा, ये आप सब देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक भरा है तो आप चेकआउट पे क्लिक कीजिए और चेकआउट पे क्लिक करने के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं
और अपना जो इंश्योरेंस पॉलिसी है या टर्म इंश्योरेंस का जो प्लान है वो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपने समझा कि इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है और टर्म इंश्योरेंस को हम कैसे बाय कर सकते हैं, कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पॉलिसी बाजार के बारे में मैंने सारे फीचर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इसी तरह के वीडियोज मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।